Hello everyone, welcome to Romcom Edu Session. I am Rahul Mohile, Assistant Professor, teaching accountancy from last 12 years. Will be teaching you all subjects related to accountancy for regular as well as self-finance courses. I'll be teaching you the subject of accountancy with more concept clarity and easy to understand. So let's start today's session. Hello everyone. So in the previous session we have learned all the basics of internal reconstruction. Today we are going to solve the practical question with some of the important adjustment related to this chapter. So basically there are some important adjustments which relates to your chapter. So these are the important adjustments. We are going to solve all these adjustments by an example. The number one is share capital reduce. So share capital reduce is one of the important adjustment. In every question this adjustment will be asked. Second is appreciation and depreciation in the value of assets. So this is a very important adjustment from your exam point of view, which we have yet discussed in the previous session. Number third is writing off fictitious assets. Fictitious assets and accumulated losses is also an important part from your exam point of view, because this will be an adjustment which will be asked in every question of internal reconstruction. And number fourth is settlement of debentures. So let us start the practical question directly. So this is the question number one. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे लाइबिलिटी साइड को चेक करना है. सो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू जिसका 10 रुपीज, अमाउंट इज 5 lakhs. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज जिसका फेस वैल्यू, अमाउंट है 6 lakhs. We have 12% डिबेंचर्स, 11% बैंक लोन एंड एक क्रेडिटर्स. असेट साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो असेट साइड में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, वी हैव गुडविल, डेटर्स एंड वी हैव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. ये दोनों के दोनों हमारे फिक्टिशियस असेट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है. सो जब भी आपके सामने कोई भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी और फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कितना है. अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं ध्यान से चेक करना. देखो 5 lakhs फेस वैल्यू है जिसका 10. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ शेयर्स, क्या करना है हमें, 5 lakhs को फेस वैल्यू से डिवाइड करना है. फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज था. तो 5 lakhs को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, दैट विल बी 50,000 शेयर्स. सो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000. सिमिलर कैलकुलेशन हमें प्रेफरेंस के लिए भी करना है. प्रेफरेंस का कितना वैल्यू है, 6 lakhs है. प्रेफरेंस वैल्यू इज 6 lakhs और प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना है, 100 है. तो हमें 2 जीरो कट करने हैं. दैट मीन्स हमारा प्रेफरेंस के शेयर्स कितने आएंगे, 6,000 शेयर्स. तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने ये दो चीज़ों में कैलकुलेशन सही कर लिया तो आपके जर्नल एंट्रीज की जो अमाउंट होगी वो राइट होगी. अदरवाइज आपका क्लेरिकल एरर हो जाएगा और सिंपल तरीके से आपको जो फुल मार्क्स मिलने वाले थे उसमें आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे. सो लेट अस मूव टुवर्ड दी एडजस्टमेंट्स नाउ. तो वी हैव दी एडजस्टमेंट्स. मैंने जो आपको एडजस्टमेंट्स अभी दिए हैं ये सिंपल एडजस्टमेंट्स है. हम बेसिक से लेके एडवांस तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. Number 1, equity shares are reduced from ₹10 to ₹2 each. तो इक्विटी शेयर्स जो है 10 रुपये से 2 रुपया हो रहा है. सिमिलरली प्रेफरेंस के बारे में भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है. तो साइमल्टेनियसली एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करेंगे. देखो इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 से 2 हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ किस तरीके से इसको हमें करना है. देखो इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है और ये 10 का वैल्यू कितना हुआ, 10 का वैल्यू हुआ 2 रुपीज. अगर 10 का वैल्यू 2 रुपया होता है तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 8 रुपीज. तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था कि जो भी आपका डिफरेंस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होगा वो पूरा का पूरा डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडक्शन में. तो वेरी सिंपल. देखो 10 रुपीज फेस वैल्यू था, 2 रुपया बना, तो कितने से रिड्यूस हुआ, बाय.
बाय ₹8, तो 8 रुपीज से ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसको अभी हमें जर्नल एंट्री में प्रेजेंट करना है। ध्यान से देखना हाउ टू प्रेजेंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, तो इसी के बेसिस पे विल बी पासिंग। सो एंट्री नंबर वन हमारा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू capital reduction. I am writing the short form for capital reduction, it's CR, so you can write the full form also, capital reduction, but exam में आपको full form लिखना है, ये ध्यान रखना। So equity share capital account debit to equity share capital to CR, ये एंट्री फिक्स है, इसको आप याद रखें और ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद हो जाएगी। अभी इसको हमें अमाउंट प्रेजेंट करना है। देखो अभी अमाउंट कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितनी अमाउंट दी है। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमें 5 लाख दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेबिट साइड, दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमें 5 लाख लिखना है। आपको याद रखने के लिए ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखनी है, मतलब जो भी अमाउंट आपके क्वेश्चन में दी है वही आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू राइट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, कहाँ से लिखा मैंने, क्वेश्चन में जो अमाउंट थी वही हमने कॉपी कर ली। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, कितने शेयर्स हमारे हैं, 50,000 शेयर्स हमने कैलकुलेट किए थे। अब ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। सो फेस वैल्यू 10 है, ₹2 है, तो ₹2 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 है, तो 8 हमारा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। सो मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या हो जाता है यहाँ की वहाँ अगर थोड़ी भी अमाउंट आपने लिख ली तो पूरा आपका मिस्टेक हो जाएगा। सो कैसे करना है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ। देखो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 50,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, दैट विल बी 1 लाख। सिमिलरली अगर एक अमाउंट आपको मिल गई क्रेडिट साइड की तो दूसरी मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख में से 1 लाख अगर आप माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना बचता है, 4 लाख। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹8, तो आपको आंसर आ जाएगा 4 लाख। बट मैं चाहता हूं कि आप एक अमाउंट ढूंढ ले, डिफरेंस बाकी का ढूंढ ले, दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसका नरेशन क्या लिखना है, अभी नरेशन एक का लिखेंगे, बाकी का फिर आप उस बेसिस पे लिखना। बीइंग रेड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम ₹10 to ₹2, दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सो ये फर्स्ट एंट्री आपके हर क्वेश्चन में आने वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। आई होप आपको ये एंट्री नंबर 1 क्लियर होगा। काफी इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सिमिलर वे में हमको प्रेफरेंस की भी एंट्री करनी है। अभी प्रेफरेंस के लिए एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो 9% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रेड्यूस फ्रॉम ₹100 to ₹30 ईच। तो क्या डिफरेंस है, सिर्फ नाम का डिफरेंस और फेस वैल्यू का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे देखो प्रेफरेंस के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। 6 लाख को मैंने 100 से डिवाइड किया था तो हमें कितने शेयर्स मिले थे, 6,000 शेयर्स मिले थे। तो अभी ये 9% प्रेफरेंस शेयर के लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर आपको अमाउंट ईजी तरीके से समझाता हूँ। एंट्री नंबर 2 क्या होगा, एंट्री नंबर 2 परसेंटेज लिखना कंपलसरी। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, सो ओनली द डिफरेंसेस वी नीड टू चेंज द नेम। हमको सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज करना है। इक्विटी शेयर के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, प्रेफरेंस लिख दिया। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस की अमाउंट कितनी दी है, 6 लाख दिया है। तो अभी हमको सेम वैसा ही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे कॉपी करना है 6 लाख। 6 लाख यहाँ पे लिखने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले ही कैलकुलेट करके रखे। तो 6,000 है, यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी, कितनी हुई, 30 हुई। सो फेस वैल्यू कितनी थी, 100 और कितना बना, 30 बना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेस वैल्यू 100 और कितना बन गया, 30 बन गया।
तो फेस वैल्यू 100 था, 30 बना, डिफरेंस कितना है 70। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन 6000 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज, तो 6000 इंटू 30 करेंगे, कितना आता है आंसर 1,80,000। सो 1,80,000 आने के बाद अगला पॉइंट काफी सिंपल, 6 लाख में से 1,80,000 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलता है 4,20,000। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। अगर इतना प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये दो एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। तीसरे एडजस्टमेंट में जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस का काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो आप ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज इसमें एक ही चीज में रॉन्ग होता है, वो है अमाउंट। अगर आपका अमाउंट गलत हो गया तो आपको सीधा 0 मार्क्स मिलेगा जर्नल एंट्रीज में। नंबर थर्ड, 12% डिवेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड बाय पेइंग ₹12 लाख। तो मैं आपको सिंपल एक स्टेप बताता हूं, जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए एक बेसिक पॉइंट है। देखो 12% डिवेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड, तो जहां पे भी सेटल्ड वर्ड दिखेगा, सेटल्ड या फिर पेड, जहां पे भी सेटल्ड या पेड वर्ड दिखेगा वहां पे आपको याद रखना है बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट इसीलिए होगा कि हमने उतना पेमेंट किया है। So you might be very clear with the rule that debit what comes in, credit what goes out. तो what is going out? कैश, इसीलिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। तो सिंपल रूल याद रखना है कि सेटल्ड या पेड वर्ड आएगा तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 12% डिबेंचर्स आर फुल्ली सेटल्ड बाय पेइंग ₹2 लाख। तो 12% डिबेंचर्स की अमाउंट क्वेश्चन में कितनी है? पूरा का पूरा पॉइंट क्वेश्चन से ही रिलेट करने वाला है। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, डायरेक्टली कैलकुलेशंस में नहीं जाना है। 12% डिबेंचर्स कितना है? 4 लाख है, और हम उन्हें कितना पेमेंट करने वाले हैं? 2 लाख पे करने वाले हैं। सो कंपनी लॉस में जा रहा है, इसलिए कंपनी उनको कम पैसा दे रहा है। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? तो आप बोलेंगे सर कंपनी के लिए तो ये प्रॉफिट दिख रहा है, बिकॉज 4 लाख देना था, 2 लाख हम दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है, सामने वाले के लिए लॉस है। हमें सामने वाले की तरफ से नहीं सोचना है, हमें हमारी तरफ से सोचना है। हम कौन है? कंपनी है। तो इसका मैं एंट्री कर रहा हूँ, काफी ईजी है। देखो किस तरीके से इसका एंट्री होगा। देखो 12% डिबेंचर्स है 4 लाख, तो अभी मैं एंट्री करूंगा। देखो क्या होगा एंट्री इसका, सिंपल एंट्री है 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिखा मैंने? बिकॉज सेटल्ड वर्ड है। एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, 12% डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी थी क्वेश्चन में? 4 लाख थी। तो मैंने क्वेश्चन की अमाउंट पहले लिख ली। हमने उनको कितना पेमेंट किया? हमने उनको पेमेंट किया 2 लाख, तो 2 लाख यहां पे आया। 4 लाख में से अगर आप 2 लाख माइनस करोगे तो आपका कितना डिफरेंस बचता है? 2 लाख। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज द सिंपल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको कभी क्वेश्चन में डिबेंचर्स आर सेटल्ड बाय डिबेंचर्स आया तो बैंक के जगह पे हम डिबेंचर्स लिखेंगे, वो भी हम अगले सेशंस में कवर करेंगे फर्दर। पॉइंट नंबर 4 थे हमारा 11% बैंक लोन इज फुल्ली सेटल्ड बाय पेइंग ₹3 लाख। आई थिंक अभी थर्ड पॉइंट से आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहां पे भी एक वर्ड आया है फुल्ली सेटल्ड, तो यहां पे भी आपको पॉइंट याद आना चाहिए कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सो 11% कंपनी का बैंक लोन है जिसपे कंपनी 11% इंटरेस्ट पे कर रहा है एंड अमाउंट इज 4 लाख। अभी देखते हैं 11% बैंक लोन के लिए कितना पेमेंट हुआ। 11% बैंक लोन के लिए हमने 3 लाख रुपीस का पेमेंट किया है, तो 4 लाख देना था, 3 लाख दिया, इसका मतलब 1 लाख नहीं दिया। दैट विल बी प्रॉफिट फॉर अस। सिमिलर कैलकुलेशन यहां पे भी आएगा। सो एंट्री नंबर 4 अभी मैं कर रहा हूं, 11% बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, सो अमाउंट कैसे लिखे? 11% बैंक लोन की अमाउंट देखो क्वेश्चन में कितनी है? 4 लाख है। हम कितना पे कर रहे हैं? 3 लाख पे कर रहे हैं। तो यहां पे फिर से सेम है, यहां पे हम लिखेंगे 4 लाख, बैंक में हम लिखेंगे 3 लाख, और सिमिलरली हमारा 1 लाख का डिफरेंस आ गया। दैट इज अवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन।
प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा. दैट विल बी द सिंपल बेस यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं हमारे सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में. असेट्स रीवैल्यूड एज अंडर. सो असेट्स का रीवैल्यूएशन है, मतलब असेट्स जो है उसकी वैल्यू जो है चेंज हुई है. असेट्स की वैल्यू चेंज हुई है. जब भी असेट्स की वैल्यू चेंज होगी तब आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना है, फिर जर्नल एंट्री पास करना है ताकि हम कंबाइंड एंट्री पास कर सके. देखो फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में वैल्यू है 5 लाख. तो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 5 लाख. एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट में वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? 9 लाख. तो क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स. सिमिलरली डेटर्स के लिए देखते हैं 2 लाख है, एडजस्टमेंट में कितना है 3 लाख. तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है. तो दोनों के दोनों वैल्यू इंक्रीज हुए हैं. अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हुए तो हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकेंगे. अगर दो में से एक वैल्यू इंक्रीज दूसरा वैल्यू डिक्रीज होगा तो हम कंबाइंड एंट्री पास नहीं कर सकेंगे. तो सिंपल एंट्री बताता हूं. देखो जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, ये याद रखना है. जब भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा. ये बेस है. जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो ये बेसिक्स याद रखें, आपको काफी इंटरेस्ट बना रहेगा जर्नल एंट्रीज में. और इसी तरीके से हम आगे के सेशंस को भी कंटिन्यू करने वाले हैं. सो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होगा? जब आपको प्रॉफिट होता है. कैपिटल रिडक्शन डेबिट कब होगा? जब आपको लॉस होता है. अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे. एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हमें क्या करना है? हमें अमाउंट लिखना है. अभी अमाउंट लिखने का तरीका, क्वेश्चन में जाना है, डिफरेंस देखना है. लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख था, एडजस्टमेंट में 9 लाख था. तो 5 लाख और 9 लाख का डिफरेंस कितना है? 5 लाख और 9 लाख का डिफरेंस है 4 लाख. और डेटर्स कितना है? 2 लाख है, एडजस्टमेंट में 3 लाख है. तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख. तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 4 लाख, डेटर्स विल बी 1 लाख. एंड सिमिलरली इनका टोटल अगर आप करोगे 4 लाख और 1 लाख होता है 5 लाख. तो यहां पे आ जाएगा 5 लाख. फाइन. आई होप कि ये 5th नंबर का एंट्री आपको क्लियर रहे. काफी इजी है और हर बार आएगा, आपके पेपर में भी ये पूछा जाएगा. तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है. सिर्फ आपको अमाउंट में डिफरेंस देखना है और वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है. नेक्स्ट हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था कि कंपनी लॉस में है तो उनके असेट साइड में गुडविल कैसे हो सकता है, फिक्टिशियस असेट्स कैसे हो सकते हैं, तो उनको अभी हमें राइट ऑफ करना है. देखते हैं इंटेंजिबल असेट और फिक्टिशियस असेट्स कौन से हैं. सो इंटेंजिबल में अगर हम देखें तो हमारे असेट साइड में गुडविल है और प्रिलिमिनरी और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये हमारे फिक्टिशियस असेट्स है, काल्पनिक असेट जिसको हम बोल सकते हैं जो एक्चुअली असेट नहीं है. चलो अभी इसको हम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे. एंट्री नंबर 6 में जा रहा हूं मैं. सो एंट्री नंबर 6 क्या होगा? सिंपल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहले इंटेंजिबल ले रहा हूं, टू गुडविल अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. ठीक है, दिस इज द बोनस एंट्री. इसके आपको मार्क्स फुल मिलेंगे. आपको अभी सिर्फ अमाउंट यहां से कॉपी करने हैं. देखो अमाउंट यहां पे दिए हुए हैं. तो गुडविल का 6 लाख है, प्रिलिमिनरी का 4 लाख है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 3 लाख है. तो गुडविल का अमाउंट मैं लिख रहा हूं. पहले क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है. गुडविल के लिए यहां पे आएगा 6 लाख, प्रॉफिट एंड प्रिलिमिनरी का अमाउंट है 4 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है 3 लाख. सो इनको ऐड करना है. 6 लाख प्लस 4 लाख इज 10 लाख, 10 लाख प्लस 3 लाख इज 13 लाख. तो दिस विल बी 13 lakhs. ओके, दैट्स इट. सो ऑल द एंट्रीज वी हैव कवर्ड. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, एक लास्ट एंट्री है जो आपको लास्ट में करना है. बिकॉज मैंने कल ही आपके साथ डिस्कशन किया था कि कैपिटल रिडक्शन जो है, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अभी इसको आपको कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट दिस? वेरी वेरी इजी. देखो कैपिटल रिडक्शन जितने बार आपको क्रेडिट दिखेगा वो प्लस करना है
और कैपिटल रिडक्शन जितने बार डेबिट दिखेगा वो माइनस करना है। किस तरीके से करना है बताता हूं। देखो, अगर हम चेक करें जर्नल एंट्री नंबर 1, तो जर्नल एंट्री नंबर 1 में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 4 लाख, तो ये 4 लाख को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कैपिटल रिडक्शन सेकेंड एंट्री में क्या है, 4,20,000 क्रेडिट है, तो इसको भी ऐड करेंगे। थर्ड एंट्री में 2 लाख क्रेडिट है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, तीनों को हम ऐड करेंगे। फोर्थ एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन क्या है, क्रेडिट है, तो 1 लाख, इसे भी हम ऐड करेंगे। फिफ्थ एंट्री में भी क्रेडिट है, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। और सिक्स्थ एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, इसका मतलब ये जो डेबिट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे। तो इतना करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपको लास्ट में लिखना है। और ये जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंड आई एम कैलकुलेटिंग नाउ, दिस आंसर इज 3,20,000. So whatever balance remains that will be transferred to capital reduction. This is 3,20,000. अगर आपको जीरो बैलेंस आया तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा, इसलिए एंट्री करने से पहले आपको कैलकुलेशन करना है। आई होप कि आज के सेशन से आपको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर हुए रहेंगे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ। थैंक यू।